पिछले एपिसोड में मिस पिंग और चीफ टैंक डीकन हान के ऊपर गुस्सा होने लगे थे क्योंकि वो पूरी तरह से फोर्थ एल्डर के डिसाइपल्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ पर काफी परेशान होने लगते हैं क्योंकि वे डीकन हान के बातों के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी डीकन हान फिर से मिस पिंग का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे स्टूडेंट तो सच में बहुत ही नैरो माइंडेड हैं, क्योंकि फोर्थ एल्डर के डिसाइपल सभी मेडिसिनल गार्डन में आए भी नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी वे लोग उनको यहाँ से भगाना चाहते थे, जिसके वजह से ही उनके बीच में फाइट हुआ और फिर इस तरह से तुम्हारे स्टूडेंट इसमें मारे गए। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर मिस पिंग इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है डीकन हान तुम तो सही बात को गलत बना रहे हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर डीकन हान उसे कहता है कि हम तुम्हारी बात ऐसे कैसे मान लें, और अगर तुम इसे साबित करना चाहती हो तो हमें कोई एविडेंस दो। फिर वो आगे उसे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्टूडेंट बहुत ही कमजोर हैं, इसीलिए अगर तुमने उनको और भी सही तरीके से ट्रेन किया होता तो फिर इस तरह से आज वे इतने बुरे तरीके से नहीं मारे गए होते। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर लुओ भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, जिस पर डीकन हान कहता है कि अब कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पिंग को इसके बारे में और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, जिसके बाद चीफ टैंक डीकन हान के ऊपर गुस्सा होते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो शुरुआत से ही सारी चीजों का इसके और इसके स्टूडेंट के ऊपर ब्लेम दे रहे हो, और इसीलिए अगर तुम इसी तरह से इसके बारे में बात करते रहे तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर डीकन हान भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो चीफ टैंक से कहता है कि क्या तुम इसके बारे में इतनी जल्दी भूल गई, क्योंकि यह पोजीशन जब मुझे दिया गया था तो मेरे मास्टर ने कहा था कि मेरी लाइफ और डेथ पूरी तरह से केवल उनके हाथों में होगी। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर अपने हाथों से मार सकती हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे मास्टर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस बात का फायदा उठाकर वो चीफ टैंक को भी परेशान करने लगता है, जिसके वजह से अब चीफ टैंक भी इसके बारे में उसे कुछ नहीं बोल पाती। तभी डीकन हान इनसे कहता है कि वैसे तो फोर्थ एल्डर के डिसाइपल्स इसमें किसी भी तरह से गिल्टी नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे स्टूडेंट को मार दिया है तो फिर इसके बारे में मैं जस्टिस करने के लिए तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, जिसमें तुम अपने तरफ से किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकती हो और इस तरह से वे फोर्थ एल्डर के डिसाइपल के साथ में अपना बदला पूरा कर सकते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो फोर्थ एल्डर से पूछता है कि इसके बारे में आपका क्या विचार है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो भी मिस पिंग से कहता है कि तुम अपने तरफ से किसी भी स्टूडेंट को चूज कर सकती हो और इस तरह से अगर वो चाहे तो मेरे स्टूडेंट के साथ में फाइट करके उनको मार सकता है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बारे में मेरा कोई भी कंप्लेन नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने झगड़े को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर मिस पिंग इनके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर इनसे कहती है कि क्या तुम इस तरह से मुझे बुली करना चाहते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर फोर्थ एल्डर इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ उसे कहता है तुमने सही समझा कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुली कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इसके बारे में मेरा कुछ कर पाओगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू भी यहाँ पर आ गया होता है, जो कि मिस पिंग से कहता है कि मैं इनके स्टूडेंट के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं इनसे अपने साथियों का बदला जरूर लूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह सीधे मेंगई और जियान के पास में आ गया था, जहाँ पर वो इनके ऊपर सबसे पहले अपने किसी पावर का यूज करता है ताकि इस तरह से इन दोनों के जान के ऊपर कोई भी खतरा ना हो, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको अपने स्पिरिट बोर्ड के ऊपर रख लेता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे सोंग के मर जाने का भी काफी अफसोस होता है और फिर उसे कहने लगता है कि ब्रदर सोंग मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पर नहीं था, नहीं तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हें छूकर दिखा दे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी उदास हो गया होता है और फिर कहने लगता है मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आखिरी बार भी नहीं देख सका। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोंग के डेड बॉडी को अपने साथ लेकर एक जगह पर आता है, जहाँ पर वो इसके सामने कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ टैन्यू को ऐसा कुछ भी करने से रोक देता है और उसे समझाता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सभी सोल रिफाइनिंग रिल्म के लेवल 9 में हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटी सी गलती के वजह से तुम भी इसमें मारे जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो लुओ से कहता है कि उन्होंने तो ब्रदर सोंग को मार दिया, इसके अलावा उन्होंने इसमें जियान और मेंगई को भी जख्मी कर दिया है और इसीलिए मैं उनको भी मारकर इसका बदला जरूर लूंगा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लुओ भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आखिरकार वो भी इनसे सोंग के मौत का बदला लेना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इनको चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आ गया होता है और इनसे कहता है कि अब तुम मरने के लिए वहाँ पर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी टैन्यू का सामना करने के लिए
रेडी हो गए थे। और फिर इसमें से वो कहने लगता है कि अब तो हमें टैन्यू के साथ में फाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाकी लोग हमारे ऊपर हंसने लगेंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी टैन्यू का सामना करने के लिए आ गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ भी टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि मैं भी अंत तक तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर टैन्यू भी इसके लिए रेडी हो गया होता है, लेकिन तभी अचानक से मिस पिंग इनके सामने आकर इनको ऐसा करने से रोकने लगती है और फिर वो टैन्यू से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो उससे कहता है कि मैंने इसके बारे में पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मिस पिंग उससे कहती है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू केवल लुओ को यहाँ से पीछे कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। और अब इस तरह से वो अकेले ही इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया होता है। तब इसे ऐसा करता हुआ देख मिस पिंग उससे कहती है कि क्या तुम मेरे भी खिलाफ में जाओगे। लेकिन इस पर टैन्यू भी गुस्से में कहता है कि उन्होंने मेरे मेंगई को इतने बुरे तरीके से जख्मी कर दिया, इसके अलावा उन्होंने मेरे ब्रदर सोंग को भी मार दिया और इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये सभी भी यहीं पर मरेंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि मिस पिंग भी टैन्यू को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाती और फिर वो वापस से अपने जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी डिसाइपल्स इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और हुआ चेंग से कहता है कि सबसे पहले उसका सामना करने के लिए तुम जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वहीं पर मार देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर चेंग टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और फिर अपने एक पावरफुल स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो भी अपने पावर का यूज करके तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि चेंग का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसके अलावा चेंग भी इसमें जख्मी होने से बाल बाल बचता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और इनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार टैन्यू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो क्या आपको लगता है कि टैन्यू इनसे अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।